बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमने क्या करना था जी, हमने करना था आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने लास्ट लेक्चर में किया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया था। आज हम क्या करने लगे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस किया था लास्ट में। आज हम करने लगे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसका मतलब हमारे पास क्या है जी, इसका मतलब है हमारे पास माजी। माजी माजी का फ़ेल है, तो फ़ेल मुकम्मल, परफेक्ट का मुकम्मल और कंटिन्यूस का जारी, और आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, फ़ेल मुकम्मल जारी माजी। ये हो गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, दूसरी हम निशानी इसकी देखते हैं। इसकी निशानी क्या है, आखिर में आएगा रहे थे। रहे थे, आपको पता है हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया था तो हमारे पास एक चीज़ का यूज़ हो रहा था, वहाँ पे सिंस एंड फॉर का यूज़ हो रहा था। सिंस प्लस फॉर, ये दोनों चीज़ें लग रही थी। एक और चीज़ है हमारे पास यहाँ पे कि बीन का यूज़ भी आएगा, क्योंकि ये मुकम्मल जारी है ना काम, तो कंटिन्यूस है, तो इसलिए पास्ट पर प्रेजेंट पर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगा था हमारे पास, वहाँ पे लगा था हैव बीन का यूज़ था और हैज़ बीन का यूज़ था, इन दोनों चीज़ों का यूज़ था। अब हम पास्ट की तरफ आ गए हैं, तो पास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा जी, पास्ट में हमारे पास हो जाएगा हैड बीन। हैड बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हाँ मेन वर्ब की फॉर्म रह गई है। एक और निशानी हमारे पास रह गई है, वो कौन सी है जी, मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी हमारे पास, फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है तो उसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास प्रेजेंट में भी लगी थी और यहाँ पे पास्ट में भी लगी है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास पास्ट में हैड बीन यूज़ हो रहा है, जबकि प्रेजेंट में क्या यूज़ हुआ था, हैव बीन और हैज़ बीन यूज़ हुआ था। सिंस और फॉर दोनों में यूज़ हुए थे, पास्ट और प्रेजेंट दोनों में। तो यहाँ पे एंड पे क्या है, रहे थे, वहाँ क्या था, रहे हैं। तो ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये होगी हमारे पास चंद निशानियाँ। अब हम करने लगे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फिर हम करेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। चलें, सबसे पहले हम कौन से टेंस करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस करने के लिए हमने क्या करना है, उसी तरह फार्मूला बना लेना है जैसे मैं सब बाकी टेंसेस में बनाती आई हूँ। फार्मूला बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट आता है किसी भी टेंस में। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन था, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गया। इसके बाद क्या आती है, फॉर्म ऑफ वर्ब। तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे यूज़ हो रही है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम क्या कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर आएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा जी किस चीज़ का यूज़ आ जाएगा, सिंस और फॉर का। सिंस और फॉर ये क्या होता है जी, टाइम इंडिकेशन होती है। तो सिंस और फॉर किस लिए यूज़ होता है, टाइम इंडिकेशन के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला हमने बना लिया सिंपल सा। किसके लिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ क्या करती हूँ, तुम 10 साल से इस्लामाबाद, तुम 10 साल से इस्लामाबाद में रह रहे थे। रहे थे, तो रह रहे थे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रह रहे थे। हमारे पास रहे थे, हमारे पास किसकी निशानी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो इसकी हम ट्रांसलेशन करते हैं। तुम है तो यू हो गया। अच्छा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास यहाँ पे, हैड बीन, यू हैड बीन। अच्छा, तो रहने की क्या होती है जी हमारे पास, लाइफ, तो आईएनजी साथ आ जाएगा, यू हैड बीन लिविंग इन इस्लामाबाद। यू हैड बीन लिविंग इन इस्लामाबाद। अच्छा, 10 साल से रह रहे थे, तो टाइम स्पेसिफिक है यहाँ पे, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, टाइम स्पेसिफिक है तो क्या लगेगा, फॉर लगेगा। यू हैड बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर 10 ईयर्स। आ गया आप लोगों को समझ, ये था हमारे पास कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें यूज़ ऑफ नॉट होता है हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो ये देखें सब्जेक्ट है प्लस हैड बीन है, तो हैड बीन के हमने दरमियान में लगा देना है नॉट, तो क्या बन जाएगा,
नेगेटिव सेंटेंस, हैड और बीन के सेंटर में नॉट आ जाएगा, तो यू हैड नॉट बीन, इस तरह से कुछ सेंटेंस बनेगा। एग्जांपल करके देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, तो हैड बीन के सेंटर में नॉट आ जाएगा, हैड बीन के सेंटर में नॉट आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैज़ बीन और हैव बीन के सेंटर में क्या आया था, नॉट आया था, मतलब कि हैड नॉट या हैव नॉट या हैज़ नॉट लगेगा, प्लस बीन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, हैड फिर नॉट फिर बीन, एडिशन हो गया। यहाँ पे हैड के बाद नॉट का एडिशन हुआ, फिर हमारे पास बीन का एडिशन हुआ, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस और फॉर का यूज़, टाइम इंडिकेशन, इसको टाइम इंडिकेशन कहते हैं, सिंस या फॉर को। अब हमारे पास ये बन गया कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल देख लेते हैं। क्या लिखती हूँ मैं कि तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे, तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रहे थे। इसकी हम करते हैं ट्रांसलेशन। तुम है यू, अच्छा हैड आ जाएगा, यू हैड, अब हैड के बाद नॉट आएगा, यू हैड नॉट बीन। खाना नहीं खा रहे थे, खाना ना खाने की क्या इंग्लिश होती है जी, ईटिंग। ईट है तो ING आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। यू हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 days। फॉर क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, फॉर 2 days लिखना है, ईयर्स लिखने लगी थी मैं, फॉर 2 days। तो यू हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 2 days, तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रहे। फॉर क्यों लगाया है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है 2 days का। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना है। जब मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाऊंगी तो हेल्पिंग वर्ब को मैं स्टार्ट में ले आऊँगी। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हैड है, तो हैड हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा, हैड स्टार्ट में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन का यूज़ होगा हमारे पास। तो नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेंगे, ठीक है। अभी हम करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने लगे हैं अब हम। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है या क्वेश्चन हमारे पास लगता है, हमारे पास क्या क्वेश्चन मार्क एंड पे लग जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का उसी तरह से फार्मूला बना लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा तो हैड स्टार्ट में आ गया, प्लस इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। हैड बीन था ना, तो बीच में हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ हुआ है। फिर मेन वर्ब की देखते हैं कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म लग जाएगी, जो कि हमारे पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको हम क्या कहते हैं जी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये हमारे पास लग गई। इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम इंडिकेशन, जो कि क्या है, सिंस और फॉर का यूज़। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला बन गया किस चीज़ के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का ये फार्मूला है। अब हम इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं। क्या एग्जांपल करते हैं कि क्या तुम 10 साल से इस्लामाबाद रह रहे थे, क्या तुम 10 साल से इस्लामाबाद रह रहे थे। यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा जी, स्टार्ट में क्या आ गया है, तो हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हम यहाँ पे सिंपली हैड का यूज़ कर लेंगे। हैड, यू हैड, सब्जेक्ट हैड यू बीन, हैड यू बीन। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इस्लामाबाद में रह रहे थे, लिविंग, हैड यू बीन लिविंग, आगे लिविंग इन इस्लामाबाद, इन इस्लामाबाद फॉर 10 years। फॉर क्यों लगा, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम स्पेसिफिक है। हैड यू बीन लिविंग इन इस्लामाबाद फॉर 10 years क्वेश्चन है, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लग गया। ये है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, डबल इंटेरोगेटिव जब मैं बनाऊंगी यहाँ पे, तो आप लोगों को पता है अभी हमने प्रेजेंट भी किया, उसमें भी इंटेरोगेटिव किए और डबल इंटेरोगेटिव भी किए उसमें, तो पास्ट में जो है हम इंटेरोगेटिव भी किया है। तो इसके बाद हमें पता है कि डबल इंटेरोगेटिव जब आएगा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे जी, स्टार्ट में डबल इंटेरोगेटिव के स्टार्ट में आ जाएगा WH फैमिली का एडिशन, WH फैमिली यहाँ पे ऐड हो जाएगी, WH फैमिली का एडिशन हो जाएगा। WH फैमिली कौन सी होती है हमारे पास, WH से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, WH फैमिली होती है। WH फैमिली आ गई, फिर हैड का यूज़ आ गया, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर का यूज़ आ जाएगा।
डबल इंटरोगेटिव कर रहे हैं हम, तो अब हम इसकी एग्जांपल करके देखते हैं एक डबल इंटरोगेटिव की। चलें जी, अब इसकी एग्जांपल करके देखते हैं कि वो 10 साल से अखबार क्यों पढ़ रहे थे। रहे थे निशानी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, क्यों है तो क्वेश्चन मार्क। वो 10 साल से अखबार क्यों पढ़ रहे थे, क्यों तो WH फैमिली का वाई यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वाई हैड आ जाएगा उसके बाद फ़ौरन, WH फैमिली के बाद बिल्कुल बाद हैड, वाई हैड। अच्छा तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है वो, तो वाई हैड दे बीन आएगा, बीन किस चीज़ की निशानी है, परफेक्ट कंटिन्यूस की, वाई हैड दे बीन। अच्छा रीडिंग को क्या, अखबार पढ़ना रीडिंग, वाई हैड दे बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर कितने साल से, 10 साल से, 10 ईयर्स। वाई हैड दे बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 ईयर्स। एंड पे क्या आ जाएगा जी, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे सिंपल डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से, पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। तो हमने कर लिया पास्ट परफेक्ट टेंस कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर लिया, पास्ट कंटिन्यूस कर लिया, आज हमने किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये 4 टाइप के सेंटेंसेस थे। एंड पे हम इनको इन सब की टेंसेस की रिवीजन भी करेंगे। साथ साथ मैंने आपको करके भी दिखाया है कि किस तरह से हमारे पास अभी हमने प्रेजेंट वाले टेंसेस किए हैं, तो साथ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को साथ साथ रखते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को भी बताया कि वहाँ पे कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे थे, हैज़ और हैड बीन यूज़ हो रहे थे। यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, हैड बीन यूज़ हो रहा है, वहाँ हैज़ और हैव यूज़ हो रहे थे। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रहनी चाहिए। तो जब भी आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है, सेंटेंसेस बनाने हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटरोगेटिव बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है। ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्लस टाइम इंडिकेशन। तो ये बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर तो सिंपल है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास मेन फॉर्म की वर्ब आती है, मेन वर्ब की फॉर्म आती है, और उसके बाद हमारे पास एंड पे ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया, आई होप आप लोगों को क्लियर होगी ईच एंड एवरीथिंग। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, सेंटेंसेस के ग्रामर से सेंटेंसेस उठा लेने हैं, और उनको आप लोगों ने जज करना है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ING का यूज़ हो रहा है, सिंस और फॉर का जहाँ यूज़ हो रहा है, वो चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। अगर मेथड ईजी लग रहा है आप लोगों को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो, और मेरा चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।